40-45 डिग्री की गर्मी में अमित अपने घर आकर बैठता है, सोफे पे आराम से अपने जूते उतारता है, सॉक्स उतारता है, हाथ मुंह धोता है एंड ही इज़ हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अमित बैठ के अब ये सोचता है कि यार मैंने 12th तो कर ली है, आई गॉट अराउंड 75%, लेकिन ये रोज़ की जो 12-13 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए इतनी परेशानी है कि बस में जाओ, बस से आओ, सारा दिन मेहनत करो, लगभग 10 से 12 घंटे की जॉब है मेरी, लेकिन कुछ भी उससे मुझे फ्यूचर नहीं दिखता और कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता। अमित अब 21 साल का होने वाला है एंड ही इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड। उसका मन है कि वो किसी ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पर उसके टाइम की भी वैल्यू हो, उस इतना बुरा हाल भी ना हो, वहाँ पर इतनी गर्मी भी ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो और उसको सैलरी भी ज़्यादा मिले। This is not only Amit that we're talking about. We're talking about more than 70% of the Indian population. आज 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज भी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी इंडिया के बाहर जाकर सेटल होना है। अपने आस पड़ोस में किसी को भी आप कभी सुनते हैं कि यार वो तो इस कंट्री में जाके सेटल हो गया, तो आपके मन में उसके लिए इज्जत ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। दैट इंडियंस एक्चुअली गो थ्रू। सो आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, आपको जैसा ठीक लगता है आप अपने लिए कर सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन इन दिस वीडियो एंड वील टॉक अबाउट द मेन रीजंस व्हाई इंडियंस आर एक्चुअली गोइंग अब्रॉड। अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ही उनका मन होता है बाहर जाने का। और एक रीज़न मैं आपको दूंगा एंड में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ क्रिएटर। आई हैव अ फ्रीडम टू टेल यू दिस ट्रूथ अबाउट इंडिया एंड हाउ इट विल ग्रो इन द फ्यूचर। सो स्टिक विद मी टिल द एंड और आपको काफ़ी क्लैरिटी और सुकून मिलेगा इस बात में। तो सबसे पहला रीज़न जो है इंडियंस का बाहर जाने का, आई वुड से दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप अगर एक नए स्टूडेंट हैं तो आपका बाहर जाने का रीज़न अलग है। आप अगर मिडिल एज बिजनेसमैन हैं तो आपका रीज़न अलग है बाहर जाने का। अगर आप रिटायर्ड हैं और अपने बच्चों के पास बाहर सेटल होना चाहते हैं तो भी आपके रीजंस अलग हैं। वी आर नॉट गोना गो डीप इनटू एवरी एज ग्रुप कि वो किस तरीके से बाहर जाना चाहता है और क्यों बाहर जाना चाहता है। हम बेसिक रीजंस ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो 2.5 घंटे का हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज़ देयर आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड नॉट ओवर हेयर। पहली बात तो साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ सड़कें, बिना गड्ढे की सड़कें, आपकी रोड साइड पे ट्रिम ट्रीज, ढंग से काम करते हुए सैनिटेशन सिस्टम्स, प्रॉपर तरीके से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हुए, आपका म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एवरीथिंग हैज़ एन आउटलाइन। और एक इस तरीके से जो सोसाइटी है वो चलती है कि सब कुछ वहाँ पर वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपको बेटर लगती है इंडिया के बाहर। इंडिया में अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। रोड्स अच्छी नहीं है, अपना पुलिस का तो आप हाल जानते ही हैं। आई डोंट वांट टू डिस एनीवन, पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, बट देन देर आर ऑलवेज अ फ्यू एग्जांपल्स जो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द सैनिटेशन डिपार्टमेंट इन ऑल द सिटीज़। कहीं पर भी ये 100% परफेक्ट नहीं है, खैर 100% परफेक्ट बाहर भी नहीं है, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Now people actually want to travel to a country and shift there and move there, वहाँ पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एयर, कम से कम सांस जो है वो साफ़ है, आपको एयर अच्छी मिलेगी, पानी साफ़ मिलेगा। दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाई पीपल एक्चुअली वांट टू मूव अब्रॉड। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमने 80s और 90s में इतनी मूवीज़ देखी हैं जिसमें एक हैट पहनकर अंकल आते थे बाहर की कंट्री से, कई यूके हो गया, अमेरिका हो गया, किसी भी कंट्री से तो वो आते थे और वो खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। उनका फ्लैशबैक होता था तो दिखता था कि वो कोई बिज़नेस चला रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां हैं। और उन अंकल का एक लड़का हुआ करता था जो कि क्लब जाता था और फॉरेन गर्ल्स के साथ डांस करता था, काफ़ी मोनोलॉग्स डायलॉग्स में इन्वॉल्व होता था एंड लाइफ इज़ ग्लोरियस। हमारे दिमाग में बचपन से ही ये फीड हुआ है। जो मूवीज़ बनती हैं हमारे यहाँ पर, इट इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी चाहता है मूवी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वही बनाते हैं। उस टाइम पे ये इतना प्रेवलेंट था कि जो लोग उस टाइम पर बाहर चले गए हैं उनके बच्चे सही में सोचते हैं कि ऐसा होता है। बट इज़ इट रियली ट्रू कि बाहर जाकर आपकी चांदी चांदी हो जाती है? आप जो है जाएंगे और ओवरनाइट विल बिकम अ सक्सेस एंड अ सेंसेशन और आप फॉरेनर्स के साथ पार्टी करेंगे। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन सिविक सेंस। द
इंडियन अर्ज टू पी ऑन द रोड्स, कहीं पर भी देखो वहाँ पर सुसु कर दो या पान खाकर थूक दो या किसी के पैर के ऊपर थूक दो, कि कई आपने पैकेट खोला चिप्स का, कुछ भी खाया आपने रोड पे फेंक दिया, गाड़ी की खिड़की खोली रोड पे फेंक दिया, चलते चलते रोड पे फेंक दिया। किसी ने आज तक डस्टबिन ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि डस्टबिन कहाँ पड़ा है, मैं उसमें डाल देता हूँ। देखिए, इट इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ पर्टिकुलर वे। अगर आप जो हैं अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा। पीपल आर ट्राइंग टू वैंडलाइज द पब्लिक प्रॉपर्टी। वी हैव हैड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ रिसेंटली कि लोग ट्रेन का शीशा तोड़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी इशू हो रहा है वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, शेयर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज हो रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टू पे फॉर ऑल ऑफ दिस। सिविक सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, वैसे ही सिविक सेंस जो है हमारे देश में बहुत ही कम है। लोगों को सिर्फ अपने बारे में दिखता है, किसी और की परेशानी, किसी और की घबराहट, या 2 मिनट आपके वेट करने से अगर ट्रैफिक जैम छूट जाता है लेकिन आप वेट नहीं करेंगे, आप रॉन्ग साइड चले जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बैड एंड रॉन्ग सिविक सेंस के, जिसके वजह से आर कंट्री इज सफरिंग। सी, आर कंट्री इज़ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन आर कंट्री। जैसे कोई भी त्यौहार होते हैं, कोई भी आपकी सेलिब्रेशंस हैं, देर आर मास गैदरिंग्स एवरीवेयर, और उसके बीच में हमारी आ जाती है मॉब मेंटालिटी। मॉब मेंटालिटी ये है कि आप इतने सप्रेस्ड हैं अपनी एवरीडे लाइफ में दैट व्हेन यू गेट अ चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप वहाँ पर बेसबॉल बैट्स और हॉकी स्टिक्स और रॉड्स लेके चल रहे हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट, दिस हैपन्स एवरी ईयर। आपने बहुत बारी कांवड़ यात्रा देखी होगी। द काइंड ऑफ आई वुड से गुंडागर्दी और राउडीनेस, रूडनेस, जिस तरीके से आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करा जाता है, इंडियन सिविक सेंस नीड्स टू बी मच बेटर। एंड इफ़ आई गो डीप इनटू इट तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, विच आई डोंट वांट टू मेक इट, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड वेयर आई एम गेटिंग एट। इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी, टैक्सेस एंड द वर्क एनवायरनमेंट इन आवर कंट्री। देखिए, यू हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन एवरी कंट्री। कई कंट्रीज़ में नहीं भी है, बट आपको कुछ ना कुछ मिनिमल टैक्सेस या पेनल्टीज तो देने हैं, बिकॉज सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने चलाना है, एंड यू विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दैट। लेकिन जो हमारे देश में टैक्सेस हैं प्लस द जीएसटी, इट इज़ सो अनडिफाइंड कि आप अपने जो बेसिक सैलरी पे टैक्स है वो देने के बावजूद आप हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं। तो इफेक्टिवली आपके हैंड में कितना सैलरी आ रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ, यू हैव नो वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है इंडिया में, दैट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट टॉक्सिक इन द वर्ल्ड। उसी पे सैलरी में आपको जो आई वुड से नॉर्वे में 6 घंटे लोग काम करते हैं, फिनलैंड में 5 घंटे या 7 घंटे काम करते हैं, आपको उसी सैलरी में 12 से 15 घंटे भी काम करवाया जाता है। द सप्लाई ऑफ पीपल हु वांट टू डू अ जॉब इज़ वे मोर दैन द सप्लाई ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। जॉब से बहुत ज़्यादा लोग हैं अवेलेबल जो जॉब करना चाहते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयर्स कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड योर टाइम, और आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मना करेंगे तो कोई और बड़ी खुशी से वो करने के लिए तैयार होगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद इंडियंस नाउ, और ये स्टक हो चुकी है। इंडिया के बाहर जाकर भी लोग एक्स्ट्रा नाम कमाने के लिए या अपने सीनियर्स के गुड बुक्स में आने के लिए बाहर भी ये करते हैं, बट बाहर के लोग इतने ट्रेंड हो चुके हैं ना कि उनको अपने घर जाकर अपना सारा काम खुद करना है। यहाँ पर क्या है, आपकी मदर कर देंगी, या अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो मेड्स कर देंगी, अगर आप हायर क्लास में हैं फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाहर क्या होता है कि आपको सारे के सारे चोर्स अपने खुद करने पड़ते हैं, खाना बनाने से लेके बर्तन धोने से लेके हर चीज़। घर में अगर पोछा लगाना है, तारे ठीक करनी है, प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर द प्राइस ऑफ दीज सर्विसेज इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए जो वहाँ पर अपनी जॉब्स है ना, उसके टाइमिंग्स बंधे हुए हैं कि आप इस टाइम के बाद ऑफिस में नहीं बैठ सकते। दीज पीपल एक्चुअली थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस। एक टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 6 बजे आपका ऑफिस बंद हो रहा है, तो आपको 6 बजे ही ऑफिस से निकलना है। अगर कुछ काम पेंडिंग रह गया है तो वो अगले दिन हो जाएगा। इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आज ही मुझे ये वाली रिपोर्ट चाहिए अमित, क्योंकि अमित जो है वो लगा हुआ है सुबह से, और रात को वो 11 बजे तक लगा रहेगा, लेकिन वो मुँह से चूँ नहीं करेगा,
क्योंकि उसको अपने बॉस के सामने अपनी इमेज अच्छी बनानी है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड। अगर आप देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो वर्क एनवायरनमेंट और वर्किंग आवर्स इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये चीज़ तो कंसिडर करनी ही चाहिए अगर आपको बाहर जाना है तो। अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग दैट आई वांट टू शेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एज अ क्रिएटर। मुझे थोड़ा सा फ्रीडम है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। आप 2 मिनट अगर मुझे दें तो मैं आपको एक बात समझाऊं। इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जीडीपी वाइज। अब जो जीडीपी है हमारे देश का हर रोज़ बढ़ रहा है और धीरे 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 काफ़ी अच्छा कर रहा है। नंबर 2 आ जाएगा। अमेरिका को ओवरटेक करने में टाइम लगेगा, अभी तो चाइना को ओवरटेक करने में बहुत टाइम लगेगा, जर्मनी को प्रोबेबली ओवरटेक कर लेगा काफ़ी जल्दी। अब इसमें बात क्या है ना कि हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन इन पॉपुलेशन। ये जो 1.4 बिलियन है पॉपुलेशन में, चाइना के भी अराउंड 1.2 या 1.1 है। आई हैव टू चेक अगेन कि क्या उनका स्कोर था। लेकिन इसमें यह है कि जो पर कैपिटा इनकम है चाइना की, वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। नाउ वेयर दी स्टेटिस्टिक्स एक्चुअली मैटर इज़ कि धीरे धीरे कर कर हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा। और अभी जैसे अगर $2,500 है पर ईयर का और चाइना का अराउंड 12.5 या $13,000 है, तो वी हैव टू रीच दैट स्टेज। इसमें क्या है कि आपकी 80% पॉपुलेशन जो है वो आपके रूरल एरियाज़ में बैठी हुई है इंडिया में। नाउ वाई इज़ दिस इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट, और मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी सर्विस या ऐसा कोई बिजनेस आप बनाएं जो रिच क्लास को अकोमोडेट करे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उनको वैल्यू ऐड करे विद द हेल्प ऑफ पीपल हु हैव अ पर कैपिटा इनकम ऑफ लेसर देन यू हैव, तो आप एक ऐसा बिजनेस इंडिया में बना सकते हैं वेयर यू अर्न अ हेल लॉट ऑफ मनी, प्लस आप जिन लोगों से काम करवा रहे हैं उनको भी बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे बिजनेसेस से, छोटी छोटी सर्विसेज से ये देश जो है आगे बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम और जीडीपी और इंक्रीज होगा। देखिए, दिस इज गोना हैपन एनीवे। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। समवन विल फिगर आउट कि ये कैसे करना है। सर्विसेज रहती हैं, आप रिच को सर्व करें, आप पुअर की हेल्प लें और आप एक मोटा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन आप उस प्रॉफिट में से जो भी आपकी वेजेस हैं या सैलरीज हैं वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को देंगे ही, तो उनका भी घर चलेगा और अच्छा बढ़ेगा। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल स्टक इन द रूरल विलेजेस। आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट कि अपनी जो ये स्कीम्स हैं जिसकी वजह से फ्री राशन, फ्री खाना, फ्री पीना, गांव में लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, आराम से उनको खाना पीना मिल रहा है, थोड़ा बहुत काम करा, कुछ अपना दिन की दिहाड़ी बनाई, एंड स्टिल देर देयर। नाउ पीपल इन द रूरल एरियाज हैव रिफ्यूज टू कम टू द सिटीज़ एंड वर्क देयर। वो कहते हैं जब हमें यहीं पे बैठे हुए सब कुछ मिल रहा है तो हम शहर में क्यों जाएं, वहाँ पे फालतू मेहनत क्यों करें। अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो वो मेहनत तो करेगा नहीं। ये एक बेसिक सी ह्यूमन वो है टेंडेंसी। आपको एक बात समझनी है कि इफ़ यू इंटाइस पीपल टू कम एंड वर्क फॉर यू एंड यू प्रोवाइड अ सर्विस दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय एनीवन एल्स, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे इस देश में। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड माई अर्ज टू नॉट गो आउट ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग जो कंट्री है, जो जीडीपी है इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमारा ही हो रहा है। ऑल द अदर कंट्रीज इन द टॉप 5 लिस्ट आर डेवलप्ड कंट्रीज, आर्स इज़ द ओनली डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो रेशियोज़ हैं और सारे आपके इंपॉर्टेंट नोटिसेबल रेशियोज़ हैं, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम का, बाकी कंट्रीज़ का आप देखेंगे तो बहुत हाई है, हमारा आप देखेंगे तो बहुत ही लो है। तो ये जो है अभी इंक्रीज होगा, एंड व्हेन दिस इंक्रीजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली, इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, डिपेंडिंग ऑन हाउ आवर पॉपुलेशन एक्चुअली ग्रोज। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू इनसाइट्स कि आप किस तरीके से इस डेटा को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। आपको अगर कोई काम शुरू करना है, इफ़ यू हैव एन आइडिया इन योर हेड, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना डिस्कशंस कीजिए एंड लेट मी इन। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी क्लैरिटी ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू वांट टू ओपन। अगर ये वीडियो के साथ आपने रेजोनेट करा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप किस वजह से बाहर जाना चाहते हैं, और क्या ये जो मैंने आपको एक रीज़न दिया
जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो आपको रेजोनेट करा, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, विल मेक बेटर एंड मोर एक्सप्लेन वीडियोज़, लंबे वीडियोज़ बनाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से आप लोगों को यूज़ करके, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यूज़ इन द नेगेटिव सेंस नहीं, बट देन येस यू हैव टू वर्क विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। इसी को बिजनेस और मैनेजमेंट बोलते हैं। So please like, please subscribe to the channel and write down in the comment section. Stay happy and always stay blessed.